हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रुबीना फ्रॉम माई हैदरी क्लिनिक। एक पेशेंट आज आई थी ओपीडी में, तो उसका वेट भी गेन था और वो उसकी नई शादी हुई थी, तो उसके चेहरे पे बाल भी थे, हेयर ग्रोथ भी हुई थी और पीरियड भी उसको नहीं आ रहे थे, वज़न भी उसका बढ़ रहा था। तो फिर उसका अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया गया, तो उसके एग नहीं बन रहे थे, अंडे वगैरह मैच्योर नहीं थे और बहुत सारे अंडे जो थे वो पानी की थैलियों जैसे बने हुए थे। तो इसको कहते हैं पीसीओडी या पीसीओएस। अब पीसीओडी और पीसीओएस में ये डिफरेंस है कि पीसीओडी जो होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है वो स्टार्ट में होती है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं, सिर्फ उसमें ओवरी के अंदर जो है हार्मोन का इम्बैलेंस होता है और वो ट्रीट हो जाता है अर्लियर अगर उसको डायग्नोस कर लिया जाए। अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो जाता है डिजीज़, तो ट्रीट इजीली हो जाती है, क्योंकि वो यूट्रस के ओवरी जो अंडेदानी में हार्मोन होते हैं उसके इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। लेकिन जब सिंड्रोम बन जाता है तो फिर इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ एंडोक्राइन जो होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसमें इसकी पैथोजेनेसिस अगर देखी जाए तो क्या है कि जब नॉर्मली ये होता है कि एक एग मैच्योर होकर, फॉलिकल जो मैच्योर होकर वो आ जाता है ओवरी में से, और फिर इस तरह से मेल से मिलके फर्टिलिटी हो जाती है। इसमें ये होता है कि इसमें एग रिलीज़ नहीं होता और बहुत सारे छोटे छोटे जो एग हैं वो फ्लूइड फील्ड हो जाते हैं और सिस्ट बना लेते हैं। अब जब सिस्ट बना लेते हैं तो रिलीज़ नहीं होते, तो फिर उनको पीरियड नहीं होते, हार्मोन इम्बैलेंस होता है। अब यहाँ तक की कहानी होती है, तो वो इजीली हम लोग उसको ट्रीट कर लेते हैं, वो पीसीओडी होता है। लेकिन अगर वो एंडोक्राइन सिस्टम भी उसका डिस्टर्ब हो जाए, जैसे कि हार्मोन, ये एंड्रोजन हार्मोन जो होता है जिसको कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया। अब कुछ पेशेंट में ये इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है, कुछ में होता है कि मेल हार्मोन जो है डोमिनेंट हो जाता है। अब उसकी क्या पैथोलॉजी है, जैसे हम जो भी चीज़ खाते हैं ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज को जो है वो इंसुलिन जो हमारे पैनक्रियाज एक लबलबा जिसको बोलते हैं वहाँ से रिलीज़ होता है। अब जब वो रिलीज़ होता है तो वो ग्लूकोज को एब्ज़ॉर्ब करता है और इस तरह से जो है ये नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन ये होता है कि इंसुलिन जो रिलीज़ होता है वो ग्लूकोज को एब्ज़ॉर्ब करना बंद कर देता है किसी बीमारी की वजह से, और इंसुलिन जो है वो ब्लड में बढ़ता जाता है और ग्लूकोज जो हम खाते हैं वो एज इट इज़ जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और इससे ओबेसिटी आती है। और इंसुलिन जो है बढ़ने की वजह से एक तो एफएसएच जो ओवरीज से हार्मोन है वो भी कम हो जाता है, और एक मेल हार्मोन है जिसको कहते हैं एंड्रोजन, वो हमारी बॉडी में आ जाता है। उसकी वजह से जो है हर्सुटिज़म हो जाता है लड़कियों में, वो बाल आने लगते हैं बॉडी पे, और फिर वो जो है अंडा जो है ज़ाहिर है वो नहीं मैच्योर हो पाता और फिर मांच बनाता है। तो इसका यही है कि ये एक साइकिल जो स्टार्ट हो जाता है, ये तो उसका हो गया इनफर्टिलिटी का कॉज। इसके अलावा इसमें सीरियस कंडीशन ये भी हो जाती हैं कि हार्ट टाइप 2 डायबिटीज़ जिनमें फैमिली में होता है उनमें इसको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल की इन्फ्लेमेशन करता है और हार्ट डिजीज़ या हाइपरटेंशन भी ये करता है। इसके और कॉम्प्लिकेशन आती हैं कि बाद में जाके ये एंडोमेट्रियल सी कार्सिनोमा भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है पीरियड बार बार नहीं होते तो एंडोमेट्रियम थिकनिंग होती है, और ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। तो इस कॉम्प्लिकेशन में अगर ये डायग्नोस हो जाए, इसका ट्रीटमेंट यही है कि अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की जाए, एक्सरसाइज की जाए। हम इसमें हार्मोन भी देते हैं, एग बनाने वाली दवाइयाँ भी देते हैं और उसको ट्रीट करते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज़ को भी मेटफॉर्मिन वगैरह देते हैं। ये सब लेवल हम लोग जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है इसमें,
और लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है कि जंक फूड ना खाया जाए और डाइट की जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि ये वज़न को कम करें और इस बीमारी को रोकें। और इसमें जो है 5 दफ़ा डिप्रेशन में भी चला जाता है इंसान, क्योंकि अनवांटेड हेयर्स होते हैं, स्लीप एपनिया, ये बार बार सांस की नाली या दम घुटने लगता है तो उससे स्लीप आँख खुल जाती है मरीज़ की, और मिसकैरेजेस भी होते हैं इसमें। और क्या कहते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड यानी कि ये सिंड्रोम है मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से, मतलब उसमें एक सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है ना, एंडोक्राइन, तो फिर वो सारी चीज़ें मिलके कॉम्प्लिकेट कर देती हैं इसको। अगर किसी भी लेडी को पीसीओडी डायग्नोज हो जाए तो उसे चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे अपनी हेल्थ को मॉनिटर करे ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा और अपनी डाइट में जो है ये सारी चीज़ें देखिएगा कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं। वज़न बढ़ना जो है वो एक फ़ीमेल के लिए एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन का भी वो हो सकता है, और ये जो होता है ये ज़्यादातर एडोलेसेंस में होता है, किसी वक्त भी हो सकता है, 12 साल से लेके 50 साल के दौरान। लेकिन ये कि बाद से लोगों को ये पता नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये फर्टिलिटी एज में ज़्यादा, रिप्रोडक्टिव एज में होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो बाद में होती हैं। तो इसलिए शुरू से ही इसको हमें चाहिए कि हम जो है कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया।